हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी सवाल जरूर उठा होगा कि रेखा जो हीरोइन है वो अपने माथे में सिंदूर क्यों लगाती हैं। तो दोस्तों बता दें कि रेखा ने इसका आंसर दिया है, जिसे सुन करके कहीं न कहीं आपको भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड में कभी न कभी ये क्वेश्चन जरूर उठा होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों बता दें, अपनी मांग में सिंदूर क्यों लगाती है रेखा। तो रेखा ने दोस्तों इस सवाल का ऐसा जवाब दिया कि सुनकर सभी हक्का बक्का रह गए, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि रेखा ऐसा भी बोल सकती है। क्योंकि रेखा विधवा है। उनकी शादी साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल के साथ हुई थी, और शादी के बाद रेखा को पता चला कि उनके पति मुकेश डिप्रेशन के मरीज हैं। इस वजह से वह दोनों के बीच दूरियां बढ़ने लगी और मुकेश रेखा पर फिल्में डालने के दबाव बना रहे थे। वहीं शादी के 6 महीने बाद दोनों ने आपसी सहमति से तलाक लेने को फैसला कर लिया। वहीं 26 सितंबर को रेखा एक स्टेज शो में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका चली गई। इस दौरान मुकेश ने अपनी जान दे दी और रेखा पति के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंची। वहीं बता दें, सिमी ग्रेवाल के शो में रेखा ने बताया कि मुकेश ने उनकी अरेंज मैरिज हुई थी और दोनों के बीच में कोई प्यार नहीं था। वहीं रेखा ने बताया था कि शादी से पहले वह मुकेश से सिर्फ एक बार मिली थी और रेखा ने कहा कि उनसे शादी करने का एक रिस्क था, लेकिन लाइफ रिस्क है और किस्मत के नाम पर इसे स्वीकार कर लिया। वहीं मुकेश के निधन के बाद रेखा को सिंदूर में देखकर लोग चौंक गए थे, क्योंकि उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के कई एक्टर्स ने रेखा को लेकर बातें सुनाई थी। वहीं साल 1982 में रेखा को फिल्म उमराव जान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था और इस इवेंट में रेखा मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी। तब पुरस्कार देने के लिए तत्कालीन राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी ने पूछा था कि आप मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। तो इस पर रेखा ने जवाब दिया था कि मैं जिस शहर में आती हूँ वहाँ मांग में सिंदूर भरना आम बात है, यह फैशन है। शादी से पहले रेखा अपनी मांग में सिंदूर भरने लगी थी। वहीं रेखा पहली बार ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी में मांग में सिंदूर भरकर पहुंची थी। उस दौरान रेखा की मांग में सिंदूर देखकर हर कोई हैरान रह गया और वहाँ पर अमिताभ बच्चन के साथ जया बच्चन ने भी यह देखकर घबरा गई कि वही दौर था जब रेखा और अमिताभ बच्चन अफेयर चल रहे थे। वहीं चारों तरफ उड़ रही थी उनकी अब्बा है और उस दिन ऋषि और नीतू से ज्यादा रेखा ने लाइमलाइट बटोरी थी और कई लोग इस तरह की बातें भी कर रहे थे कि कहीं अमिताभ बच्चन ने रेखा से शादी तो नहीं कर ली। तब से रेखा ने मांग में सिंदूर भरना शुरू कर दिया और कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यह सिंदूर अमिताभ बच्चन के नाम का भरा है, जिससे वह आज तक लग रहा है कि रेखा का जन्म चेन्नई में हुआ था। वहाँ कुंवारी और विधवा महिलाएं सिंदूर नहीं लगाती। रेखा ने राष्ट्रपति से झूठ क्यों बोला, यह तो सभी जानने वाले अपडेट है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या रेखा ने सही किया गलत किया, तो आप भी हमको कमेंट करके बताइए, क्योंकि अनजाना रहस्य है।